ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान दाता, ज्ञान सूर्य, भाग्य विधाता, सर्व शक्तिमान बेहद के बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। दूसरा, साथ साथ रहम आता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब किस तरह से भटकना, दर दर की ठोकरें किस तरह से खाना, यह कैसे आप क्लियर करेंगे? तो जब हम द्वापर में आए तो द्वापर से रात अर्थात विकारों में गिरने से दुख की शुरुआत हुई। उतना जास्ती दुख नहीं होता, लेकिन दुख शुरू हो जाता है भक्ति काल शुरू होते ही। तो हम फिर दुख में आकर ईश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, उसकी भक्ति अर्थात उसे याद करते हैं ताकि हम दुख से दूर हो। तो हम दर दर भटकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाते हैं और जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं। और अभी तो कितना जास्ती भक्ति चलती है कि नवरात्रे में शूल आदि चीक में, टंग में ना जाने क्या क्या करते हैं, अंगारों पर चलते हैं और दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, हजारों के। उसमें आजकल तो टिकट वगैरह भी मंदिर में हो गई, VIP हो गई है। इस तरह से ना जाने कितने तरीके से हम जो है भगवान की चाहत को लेकर के हम इतना सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमें यह ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो हमारा यह सब जो भटकना है, दर दर की ठोकरे हैं, जप तप व्रत, ये सारे जो हैं क्या हुए, खत्म हो गए। इससे वैराग्य मिल जाता है। जैसे ही आप आध्यात्म में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, और यह आपका जो तीसरा ज्ञान का चक्षु, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, ज्ञान का नेत्र कहते, दिव्य दृष्टि कहो या जो भी आप नाम दें, जिसे हमने आत्मा जाना और परमात्मा को जाना है ना। तो यह बाबा ने हमें जैसे ही यह तीसरा नेत्र दिया और हमारा यह सब खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया है ना। तो हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी सब आत्माएं क्या हो रही हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र क्या है, अभी भी भटकने से छूटे नहीं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी वह रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसकी प्राप्ति के लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ओम शांति। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं, हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले, मल्ला खड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है।
बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था व राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। अब वो माया कौन? हाँ, धन संपत्ति को तो माया नहीं कहा ना। ईश्वर के भाषा में, ईश्वरीय महावाक्यों में 5 विकारों को ही माया कहा है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में धन संपदा नहीं होती थी, बहुत जास्ती धन संपदा होती थी। यहाँ तो मंदिरों में सिर्फ एक बहुत पतला सा लीफ पत्ती चढ़ी रहती है, पत्ती चढ़ी रहती है दीवारों आदि पे, और कहते हैं कि सोने के मंदिर हैं। वहां तो पूरे के पूरे दीवारें हीरो और जवाहरातों से जड़ित होती हैं, पूरे की पूरे दीवार गोल्ड की होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग में, त्रेता में सोना चांदी धन संपदा नहीं थी, बहुत जास्ती थी। लेकिन ये 5 विकार ना होने की वजह से, निर्विकारी होने की वजह से वहां सुख, शांति और संपत्ति सब कुछ था। पीस, प्रॉस्पेरिटी है ना, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ था, क्योंकि विकार नहीं थे। तो बाबा कहते जैसे 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था ना बाबा ने, तो जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था व राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं, है ना। तो कहा जाता है माया जीते जगत जीत है। 5 विकारों पर आपने जीत हासिल कर ली तो समझ लो कि आपने जगत जीत लिया, है ना। देवी देवताओं के राज्य में आ गए, डबल सरताज बन गए। तो माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी, माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया। तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। यहाँ कोई अकासुर, बकासुर, कंस और वो सब की वहाँ बातें ही नहीं थी। बाबा कहते हैं जहाँ बता दिया है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो इस तरह का कुछ भी नहीं है कि यादवों और कौरवों की लड़ाई हुई होगी और असुरों और देवताओं की कोई बात ही नहीं है ना। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो अपने खुद अपनी आत्मा रूपी 5 विकारों से, आसुरी अवगुणों से सद्गुणों को पहनाते हैं तो वो जीत हासिल कर लेते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो पांडव और कौरव गाए हुए हैं, तो 5 पांडव क्यों गाए हुए हैं? क्योंकि जो परमात्मा के जो ज्ञान में आकर के जो ज्ञान को धारण किया, स्वरूप बने, प्रैक्टिकल में उसे अपनाया और जो देव गुण धारण किए, तो वो कम है बजाय मनुष्य, आम मनुष्य आत्माओं के, है ना। तो बाबा ने इसीलिए कम पांडव और कौरव अधिक हैं, है ना, क्योंकि वो परमात्मा के तो हैं लेकिन ईश्वर को यथार्थ रीति नहीं जानते और देवकुल में नहीं आते ना। तो बाबा कहते इस तरह से कोई बात ही नहीं कि स्थूल लड़ाई, बाबा कहते स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। बाबा कहते सिर्फ 5 विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। क्या करती है? तूफान लाती है कि नहीं?
तो बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। बाबा कहते हम हैं ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। शरीर थोड़े ना पड़ता है ना। तो ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा, यह तो वही सिंध वाले ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। बाबा कहते कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदम शुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। बाबा कहते हम भल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह देवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। अब यहाँ ना तो धर्म है और ना कर्म है ना, दोनों ही भ्रष्ट हैं। और जब सतयुग होता है, जब देवी राज्य होता है, तो धर्म भी प्रधान होता है और कर्म भी प्रधान होता है ना। तो वहाँ कोई इस तरह से कनिष्ठ आत्माएं होती नहीं। छीछी दुनिया का कोई भी मनुष्य वहाँ भिकारी मनुष्य होता नहीं है ना। आत्मा ही नहीं होती भिकारी कोई। तो इस तरह से यहाँ तो बाबा कहते हैं धर्म भी भ्रष्ट है और कर्म भी भ्रष्ट है, तो हिंदू कह देते। अब हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए भला यह तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। अब आप यूरोप जाएंगे तो यूरोप का जो है तो उसे यूरोप वासी कहेंगे, यूरोप धर्म तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते ऐसे ही यहाँ हिंदुस्तान कह दिया, जबकि अपना तो देवी देवता धर्म है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता, वहाँ चंद्रवंशी हो जाते हैं। राम और सीता का जो राज्य है वह चंद्रवंशी। क्यों चंद्रवंशी? क्योंकि 14 कला हो जाता है ना। जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमासी होती है तो सिर्फ उसी दिन पूर्णिमासी होती है, उसके अगले दिन से क्या होता है, जब चंद्रमा की है जो कला छोटी सी, मतलब उसमें सूक्ष्म रूप से उसमें कट लग जाती है ना। क्योंकि वह उसका जो अमावस्या आते तक उसकी सीढ़ियां उतरता है ना, वो धीरे धीरे कट चढ़ती जाती है, धीरे धीरे कटता जाता है ना। तो उसे पूर्णिमासी के दिन को ही पूर्णिमासी कहेंगे, अगले दिन नहीं कह सकते ना कि पूर्णिमा है। तो इसी तरह से जब सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, जब सूर्यवंशी राज्य होता है तो उसे सतयुग 16 कला में संपूर्ण है ना। फिर सूक्ष्म रीति से जब 14 कला में आते हैं तो चंद्रवंशी, महाराजा महारानी से राजा और कहना चाहिए कि रानी का राज्य शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि जब चंद्रवंशी राज्य होता है ना तो उस समय उसे सतयुग नहीं कह सकते है ना, उसे सतयुग नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है।
अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता। कीचड़ मोती की तरह बिल्कुल सरक करके एकदम वो क्लीन ही रहता है ना। तो कीचड़ में होकर के भी कमल अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी को, अपने जो है उसमें गुण, वो छोड़ता नहीं है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं इसलिए कमल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह ना सके, वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बचाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते। बाबा कहते इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रपत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म, हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पाठ है, फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा कहते, बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं, वास्तव में है यह मूसल जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है। बाबा कहते बनी बनाई बन रहे, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पाठ है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनकी ही पुरुषोत्तम युग, इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो आज कल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज। झूठी कहानियां तो बहुत हैं। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ, सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहते। जब सदगति होती तो सतयुग में रहते, और जब दुख होता तो कलयुग में रहते, है ना। दुख धाम में रहते तो सुख धाम और दुख धाम तो वही तो धाम है ना। तो बाबा कहते आधा आधा चलता है। ठीक उसी तरह से जैसे 15 दिन अमावस्या, 15 दिन इस तरह से पूर्णिमासी का टाइम चलता है ना, तो ठीक ऐसे ही ये चलता है ना। सुख और दुख, रात और दिन। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दुर्गति को दुख कहेंगे और सदगति को सुख। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बड़ा बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई आकाश पाताल में दुनिया कोई बसाएगा। देवी देवताओं की
कोई स्वर्ग में जाकर के ये शरीर के साथ में बादलों में चढ़ नहीं सकता है, वैसे भी है ना। तो जब हम अशरीरी आए, अशरीरी ही जाना होता है। उड़ेंगे कैसे? बिना शरीर के, है ना। शरीर के साथ नहीं उड़ सकते ना। तो शरीर तो 5 तत्व का बना, 5 तत्व में ही मिल जाना। मिट्टी उड़ोना, मिट्टी बिछोना, मिट्टी में मिल जाना, है ना। तो इस तरह से गाया भी जाता है। तो पापा कहते इस तरह से यह अच्छी रीति समझेंगे और आप जब समझाएंगे तो बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता है। पापा कहते और कोई दुनिया नहीं है, यह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहां कुछ है नहीं। बाबा कहते गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी है। सतयुग में है एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। जब एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी रहेंगे तो द्वैत आदि की बात नहीं। द्वैत कब होते हैं? जब अनेक होती हैं बातें, है ना। अनेक मत होते हैं, मतांतर होते हैं। अपने मत अलग और सामने वाले के मत अलग होंगे तो मतों में अंतर हुआ और द्वैत की बात हो गई, है ना। तो जब है ही एक राज्य तो लड़ाई की बात ही नहीं। तो वहां सुख धाम है। पापा कहते हैं सतयुग में एक धर्म है ना, इसीलिए सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। अब सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़े ही बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े ही देंगे। अभी है रावण राज्य। मनुष्य में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। और रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण दुख देता है ना। कोई भगवान को तो नहीं ऐसे सब करता है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य 5 विकार, जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य ही समझेंगे, बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। बाबा कहते दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतला सकते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। मनुष्य तो क्या बताएंगे? जो उन्होंने क्रिएट किया है ना। और भगवान क्या बताएंगे? जो जिन्होंने गॉड गॉडेस को रचा है ना। गॉड ने क्या रचा? लॉर्ड को रचा कि नहीं रचा, है ना। तो लॉर्ड कृष्णा है ना, और गॉड ने उसे रचा। तो ये सब रचनाएं हैं गॉड की, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि और कोई रास्ता बता ही नहीं सकता। जिसके पास जो रास्ता है वह वही बताएगा। तो ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत हैं। एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं, मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्यों को समझ मिले। आखिरीन भगवान किसको कहा जाता है? उनसे क्या मिलता है? भगवान को बाबा कहा जाता है। बाबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने ज्ञान रचा है, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है, यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है।
बाबा कहते एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, एक में तीनों है ना। तो ज्ञान सागर भी है, ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई यह जानते नहीं। अब बाबा कहते हैं कि जो स्थूल चीजों को डालने से, जो हम झूठी चीजें, जो काले तिल, जवा, शक्कर, घी ये सब डालते हैं, क्या उनसे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी? आत्मा जो दुखी है, किस कारण दुखी है? 5 विकारों की वजह से। तो आहुति आप स्थूल चीजों की देने से आपके अंदर में खुशी आएगी, संतुष्टि आएगी, या फिर विकारों की आहुति देने से, यह दृढ़ निश्चय करने से कि इस विकार को मेरी आत्मा अब टच भी नहीं करेगी, इस बात का दृढ़ संकल्प करने से कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, या मैं किसी के लिए कड़वे बोल नहीं रखूंगा, मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, घृणा की भावना, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 अवगुणों को जब हम उस ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और फिर उस ज्ञान अग्नि में इसकी आहुति देंगे विकारों की, तब जाकर के संसार में सुख शांति होगा। शांति पाठ या इस तरह के यज्ञ रचने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई यह नहीं जानते नहीं ना। बाबा कहते तो बेहद की आहुति पड़ती है, यह तुम जानते हो। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी होती रहती है कि राम राज्य स्थापन हो, तो यह तो बहुत अच्छा है, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना। मेहनत सब अपने लिए करेंगे, स्व कल्याण है इसमें। कोई आप सामने वाले के लिए कल्याण नहीं करते, वो तो आपका कल्याण पहले, फिर बाद में दूसरे कल्याण का होता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ही लिए करेंगे ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो, जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके। अब ऐसा तो नहीं है कि बाप को याद करने से बाप का कल्याण होगा, है। बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं कि माँ में कम याद करो, और मन मना भव का जो बीज मंत्र देते हैं, सत्य गुरु सत्य ज्ञान दे करके सत्य पिता हमें जो देते हैं बीज मंत्र, उस बीज मंत्र को आपको याद करने से, परमात्मा की याद में रहने से कोई परमात्मा का कल्याण नहीं होगा, हाँ, आपका ही कल्याण होना है ना। मुरली सुनेंगे तो आपका कल्याण है, सुनेंगे सुनाएंगे तो आपका कल्याण है ना। तो कोई इसमें ईश्वर का कल्याण तो नहीं है ना, वो तो है ही एवर प्योर, एवर कल्याणकारी, है ना। तो इस तरह से वो सर्वशक्तिमान को क्या किसकी शक्तियों की जरूरत होगी, किसकी दुआओं की जरूरत होगी, किसी की भी नहीं, है ना। तो हमारे ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है, उनके ऊपर थोड़े ना कोई डायरेक्टर क्रिएटर है। इस तरह से बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा है सब गुप्त, है ना। तो बाप ही आकर, जो बाबा कहते हैं कि जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके, तो बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, है ना। कहते हैं ना 2 दान तो छूटे ग्रहण। अब किसका दान देना है जब ग्रहण छूटेगा? इस तो पूरे संसार में ही ग्रहण लगा हुआ है, सब कुछ दुख देने वाला है, 5 तत्व भी दुख दे रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि 2 दान छूटे ग्रहण, तो 5 विकारों का दान देंगे तो आत्मा का ग्रहण छूटेगा। और आपके विचार जब सर्वश्रेष्ठ होंगे तो सृष्टि की रचना किससे होती है?
संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है। तो जब आप तमो प्रधानता से भरपूर हुए तो ये सृष्टि भी उन्हीं विचारों से भरपूर हो गई, तो वो भी दुख देने लगी है ना। तो अब ये पूरे संसार का ग्रहण कब छूटेगा? जब हम 5 विकारों का दान देंगे, है ना। तो इनसे ही काले हो गए हैं। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने? आत्मा का 16 श्रृंगार करेंगे तब तो सर्वगुण बनेंगे, है ना। तो यह बाप बैठ समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? यह तो विश्व के बालिक थे, जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, मनुष्य से देवता बनते हैं सेकंड में। जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको। फिर है पुरुषार्थ करना उच्च पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम उच्च पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं। अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। बाबा कहते बाप को याद करते हैं। कितना समय याद करते हैं? याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा बाबा ने कहा डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे, सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपने अपने रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। बाबा ने हम सब बच्चों को महान श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, सहज योगी, मास्टर भगवान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रूहानी सर्जन, मास्टर ना जाने क्या क्या कहा है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। आज का स्लोगन है अपने नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।